this video without any plan. I think if you are here, universe has sent you on this reading. So yes, अगर आप मुझे डेली सुनते हो तो आपको पता होगा कि आई डोंट मेक लाइक ऐसे इस तरीके से हम वीडियो नहीं बनाते, बट लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स में क्या है और क्यों मुझे एकदम से ऐसा मैसेज मिला कि आई शुड मेक अ रीडिंग फॉर यू, और आपको कुछ क्लैरिटी और कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा आज की रीडिंग से। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है आपके लिए मैसेज आज का, और क्यों आप आज मुझे सुन रहे हो, क्यों यूनिवर्स ने इस रीडिंग पे आपको भेजा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, ओ माय गॉड गाइस, पहला ही कार्ड निकाला और आप देख लीजिए इफ यू लाइक क्यूरियस कि क्या कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अभी रिसेंट आपका जो सिनेरियो चल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा शादी की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि कोई भी एज, कोई भी एज आपकी क्यों ना हो और आप मैरिड भी क्यों ना हो, ऐसा लग रहा है कि जो मेन कंसर्न ऑफ एरिया है आपका फिलहाल वो शादी है। या तो शादी का ना होना, या फिर शादी होने के बावजूद भी फॉलिंग इन लव अगेन विद योर स्पाउस, फॉलिंग इन लव विद समबडी एल्स, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, किसी की तरफ ऐसा ऐसा फील होना कि खिंचाव फील होना, बहुत खिंचा खिंचा सा ऐसा महसूस होना कि अपने दिल की बात, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्टिव अट्रैक्शन वाली एनर्जी मुझे निकल के आई है। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे मैरिड हैं, उसके बावजूद भी शादी के बारे में कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, शादी के बारे में कुछ कुछ पढ़ रहे हैं, शादी रोमांटिक मूवीज देख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड दोज हु आर सिंगल, लेट मी टेल यू कि सिंगल होने के बावजूद भी यू हैव समबडी इन योर लाइफ, आइदर यू हैव समबडी इन योर लाइफ और आपको कोई कोई ना कोई पर्सन इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहा है। देयर आर हाई चांसेस, हाई चांसेस। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी मकर संक्रांत गई है, ठीक है, जो सूर्य का ट्रांजिट हुआ है वो क्या मकर राशि में हुआ है। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, सूर्य का ट्रांजिट मकर राशि में हुआ है। मैं इसके बारे में एक छोटी सी क्लिप डालूंगी द वैदिक गर्ल पे। लेकिन अब बोलते हैं ना एनर्जी शिफ्ट, जो आप चैनल पे सुनते हो एनर्जी शिफ्ट, तो एनर्जी शिफ्ट एकदम से ऐसे होती है, एकदम से कोई गोचर होगा और एकदम से एनर्जी शिफ्ट होगी, और कुछ ना कुछ हंड्रेड, हंड्रेड नहीं 1000% कुछ ना कुछ नया जरूर होता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि या तो क्योंकि सूर्य के साथ साथ वीनस का ट्रांजिट इज ऑल्सो हैपनिंग इन द कैप्रिकॉन। तो एक तो कैप्रिकॉन है, ठीक है, शनि की राशि में ट्रांजिट हो गया है। तो इसमें कुछ लोगों को देखना कि अपने वर्क प्लेस पे किसी से अट्रैक्शन होगी, अपने वर्क प्लेस पे किसी से मिलने का मन करेगा, वर्क प्लेस पे किसी की तरफ कोई आके आपको कन्फेस कर दे, या फिर मतलब कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कभी काम की जगह पर मिले हो उसके साथ फिर से बात हो जाना। ये टाइम है, अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपके आसपास आपके ही डिपार्टमेंट में आपके ही करियर से रिलेटेड कोई काम करता है, उसको आपसे अट्रैक्शन हो जाए या फिर आपको उनसे अट्रैक्शन हो जाए, आप उनके साथ बात करना शुरू कर दो। यू माइट फॉल इन लव विद समबडी। मैं फिर से बोल रही हूँ, आइदर यू आर मैरिड और यू आर सिंगल और यू आर लाइक इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, यू माइट फॉल इन लव विद समबडी। मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर आपकी फैमिली में किसी का लव अफेयर बहुत सीरियस चल रहा था, सो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम की शादी हो सकती है, दिस इज द टाइम शादी होने के चांसेस ज्यादा हैं इफ लाइक समबडी इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट देयर पार्टनर, क्योंकि फैमिली में भी ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अगर फैमिली में स्पाउस को लेके मतलब रिजेक्शन वगैरह मिल गई थी या फिर स्पाउस को लेके मना कर दिया गया था, तो दिस इज द टाइम आप अपने घर में अपने पार्टनर को लेके, मतलब स्पाउस मैं बोल रही हूँ, सो आई डोंट नो लाइक अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके या फिर अपने यू नो लवर के बारे में अपने घर पे बता सकते हो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, यू आर अट्रैक्टिंग समबडी और यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड समबडी हु इज वेरी चार्मिंग, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी। बोलते हैं ना कि शाइनिंग, मतलब एक ऐसा ऐसा ये इंसान ऐसा है, ये लड़की ये लड़का ऐसा होगा। अगर अभी तक आप सिंगल हो, लेट मी टेल यू, बहुत रिसेंट की एनर्जी है, बहुत जल्दी होगा, बहुत टाइम नहीं है इसमें, बहुत जल्दी होगा कि कोई ना कोई आके या तो आपका अफेयर शुरू हो जाएगा अगर आप बिल्कुल सिंगल हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ कमेंट्स आते हैं कि हम तो बिल्कुल सिंगल हैं, तो बिल्कुल सिंगल हो तो कुछ हो सकता है विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। लेट्स सी तो उनके लिए नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ, तो आप लेट्स सी लिख कर अपना समय बर्बाद भी मत कीजिएगा। बट येस,
अगर आप सिंगल नहीं हैं तो भी अम, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके अफेयर का, लव अफेयर का, कुछ टर्निंग पॉइंट आ सकता है, अ बिग बट इन अ गुड वे, अच्छे वे में कुछ ना कुछ टर्न कर सकता है। फैमिली मान सकती है आपके बारे में, कोई अचानक से आप कोई आपको इग्नोर कर रही थी या इग्नोर कर रहा था, अचानक से उनका माइंड चेंज होगा विद इन 6 मंथ्स की। और 6 मंथ्स देखो कितना ब्यूटीफुली, मैं बोलती हूँ ना कि टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा, दोनों को एक साथ लेके चलोगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर्स मिलते हैं। विद इन 6 मंथ्स की एनर्जी मेरे कार्ड्स में है। और आपको पता है विद इन 6 मंथ जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा वो कैंसर में होगा, ठीक है। और कैंसर में आपको पता है कि जुपिटर वर्क्स फैंटास्टिकली, बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है ये। तो कुछ ना कुछ भाग्य से, मतलब आपका लक आपका साथ दे सकता है, चांसेस आर हाई। जिस चीज में आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो उसमें आपका लक आपका साथ दे सकता है विद इन 6 मंथ्स। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। अगर आप इनिशिएट लेना चाहते हो आप इनिशिएट ले सकते हो। अगर मैं जैसे कि अगर ये पर्सन आपके काम से, आपके करियर से रिलेटेड हैं और वहीं पे काम करते हैं, आप बेशक किसी और जगह करते हो बट सेम डिपार्टमेंट है, कभी साथ काम किया था, कभी साथ पढ़ाई की थी, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और एक तरह से ना अब ऐसा लग रहा है कि दो लोग बहुत क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। दो लोग जो सिंगल्स भी होते हैं ना उनके लिए भी ना ऐसा लग रहा है कि अट्रैक्ट तो कर लेते हैं सिंगल भी, हम अपने बेटर हाफ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो अट्रैक्शन का टाइम है ना, दिस इज द टाइम फॉर द अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन का सही टाइम है। अपने आप से यू विल फाइंड कि अभी तक आप ओपन अप नहीं थे, अचानक से अब आप ओपन अप होने लगोगे। या फिर हो सकता है कि सामने अगर आपको कोई इग्नोर कर रही थी, इग्नोर कर रहा था, वो अचानक से ओपन अप होने लगेगा। अगर आप शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अगर आप राइट एज में हैं शादी की, तो अचानक से ये जो 2026 है आपके लिए शादी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल हो सकता है, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स कोई एंगेजमेंट, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें हाँ कर दी जाए, अगर आप मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। और लेट मी टेल यू, ये जो भी होगा इसके साथ बहुत ही ज्यादा पैशनेट, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, मतलब बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ बनेगा। बन चुका है तो दिस इज ए रेक्टिफिकेशन, नहीं बना है तो मैं आपको बता रही हूँ बनेगा। और ये ऐसा होगा ना कि आपके साथ इस इंसान के, और ये कैसे पता लगेगा कि ही इज द वन, शी इज द वन, आपके साथ मतलब आपको कंप्लीट फील होगा इसके साथ, बिल्कुल कंप्लीट। क्योंकि मेरे पास ये जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, आप बोलोगे कि एक ही कार्ड है, हाँ मतलब फर्स्ट कार्ड जो ये निकल के आया है, ये मुझे ये बार बार इस तरह से दे रहा है कि ये आपके करियर में, अगर मान लो ये आपके वर्क प्लेस से नहीं है तो ये आपके करियर में भी हेल्प कर सकता है। मतलब आपके करियर में भी कुछ बूस्ट आ सकता है, करियर में भी चेंज आ सकता है। दे माइट हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी मदद कर सकते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। और आप थोड़ा सा ना मतलब कैसे, आपको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। तो ये जो इंसान है ना इनके साथ, मतलब आप सेलिब्रेट, आप अपनी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आई थिंक यू विल गेट दिस रीडिंग बिफोर वैलेंटाइंस। तो मुझे लगता है कि इफ यू आर इन रिलेशनशिप तो आप अपना वो जो टाइम है वो भी इंजॉय करोगे, वो सेलिब्रेट करोगे अपने पार्टनर के साथ, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, राइट। और ओके, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। बट बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आपके लिए, लव के लिए और इस तरीके की एनर्जी निकल जाएगी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बस मुझे ये सिग्नल मिल रहा था बार बार यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ है जो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कन्वे होना चाहिए अभी के अभी। सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अगर अभी के अभी मुझे बार बार मिल रहा है तो मैं आपके लिए एक रीडिंग कर लेती हूँ। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो अगर आपको दिख रहा है तो, फर्स्ट कार्ड आपने देखा था, दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड। गॉड, ओके आई गेस आपको पता ही है, फर्स्ट कार्ड ये था एंड दिस इज द सेकंड कार्ड। मैंने बोला है ना कि ऐसा कुछ अपने आप से कुछ नहीं होता। अगर उस चीज के लिए मुझे पुश किया गया रीडिंग के लिए तो ये एक तरह से रेक्टिफिकेशन है। तो देर आर हाई चांसेस, वेरी वेरी गुड टाइम इज कमिंग। इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना, दोज आर इन रिलेशनशिप उसके लिए भी सही है। नो कॉन्टैक्ट मुझे लग रहा है वैसे,
कि आप में से कुछ लोग कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और मैं आपको जितना ब्यूटीफुल बोलूँ मैं बोल रही हूँ। कुछ भी नेगेटिव मत कमेंट में लिखना, एनर्जी को क्लेम करना। आई एम सेंडिंग द पॉजिटिव एनर्जी आप सभी के लिए, और स्पेसिफिकली लव अफेयर के लिए मैं बोल रही हूँ ना। ये जो समय का चक्कर है ये घूमने वाला है। अगर आप बोल रहे हो अरे मैम मैं तो 1 साल से नो कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं बोल रही हूँ 1 साल से क्या, आप 10 साल से नो कॉन्टैक्ट में हो, तब भी ये टाइम आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बट नॉट फॉर देम दोज हु आर राइटिंग लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उनके लिए फिर वो लेट्स सी ही रह जाएगा। दिस वाज द रीडिंग। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आई है। इस चीज को क्लेम जरूर करना जितना ज्यादा कर सकते हो विद पॉजिटिविटी, एंड डू नॉट सिट एंड वेट, क्योंकि ये मैजिक होना है तभी आपको अचानक से ये रीडिंग मिल गई, और अचानक से मतलब आपके सामने कार्ड निकल के आ गया। आपसे मिलते हुए कि रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हीलिंग्स के लिए, कुंडली रीडिंग, कुंडली मैचिंग के लिए भी आप मेल कर सकते हो। टैरो कार्ड रीडिंग और कुंडली दोनों को साथ मिला के आपको प्रिडिक्शन चाहिए तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। ऑल द लिंक्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जय माता दी।